अच्छा, तो अब हम जो है हमने क्या किया है अभी, पिछले पार्ट में हमने जनरल ख़त्म कर लिया, अब हम टी अकाउंट्स करेंगे, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर बल्कि हमने सवाल तो राइट साइड पे लगा हुआ है, मगर इसका अगर पिछला पार्ट देखेंगे तो उसमें हमने जनरल सॉल्व किया था, और उस जनरल को देख के हमने जो है वो अपना टी अकाउंट्स हमने बनाया। सबसे पहली एंट्री थी हमारे पास फेब सेकंड की, जिसमें वो परचेज़ और कैश की बात करता, परचेज़ डेबिट हो रही थी और कैश क्रेडिट हो रहा था। तो सबसे पहले अकाउंट में मेरे पास कैश आ रहा था और कैश की ट्रांजैक्शन आ रही थी, तो मैंने कैश बना लिया। आप भी यही करें, जो टाइटल आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है अपनी डबल एंट्रीज के अंदर, वो टाइटल पहले बनाया, तो उससे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। कि पहले आप ज़्यादा चीज़ों वाला टाइटल बना लेंगे अकाउंट, उसके बाद फिर एक दो एंट्री रह जाएंगी बाकी अकाउंट्स के अंदर। बहरहाल हमने पहले कैश बनाया, कैश अकाउंट देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन पे जाएँ फेब सेकंड की, तो उसमें लिखा हुआ है परचेज़ बॉट गुड्स, जिससे हमने अज्यूम किया था कि कैश परचेज़ हुई है। परचेज़ डेबिट की थी, कैश क्रेडिट किया था। देखें, हमें बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो टाइटल आप बना रहे हैं आपने उसकी नीचे को देखना है। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे आ गए। फिर हमने क्रेडिट साइड पे ही सामान लिखा है बाकी जो हमने लिखना था, मगर फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने कैश नहीं लिखना वापस आके, यहाँ पे हमने लिखना है कि कैश 100 से कम हुआ, क्रेडिट हुआ। रीज़न क्या था? रीज़न वॉज परचेज़, रीज़न परचेज़ था, हमने परचेज़ लिख दिया। अब एक एंट्री मैंने कैश की कर ली, अब ये एंट्री थी फॉर इंस्टेंस, अगर परचेज डेबिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आपने करना क्या है कि आपने एंट्री लिखने के बाद आप कैश की टाइटल बना रहे सबसे पहले, तो आपने कैश का टिक लगा देना पेंसिल से कि आपने ये ट्रांजैक्शन कर ली है। सिर्फ कैश वाला पार्ट, परचेज वाला पार्ट नहीं, कैश वाला पार्ट आपने कर लिया। इसी तरह सारी एंट्री में देखते रहें, जहाँ जहाँ कैश आएगा उसको रिकॉर्ड करना और टिक कर देना। सेकंड जो ट्रांजैक्शन मिली थी वो थी फेब फिफ्थ की। मैंने डेट नहीं लिखी, डेट लिखना ज़रूरी है वैसे, मगर मैंने क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास तो मैंने कहीं भी डेट नहीं लिखी। बहरहाल आपके पास डेट लिखी होनी चाहिए। फेब सेकंड यहाँ लिखेंगे। अब ये वाली एंट्री भी आए, फेब फिफ्थ पेड रेंट। इसके अंदर हमने क्या किया था, रेंट हमने पे किया था $50 का, कह लें 50 रुपीज़, 50 पाउंड्स का। इसमें एंट्री में क्या हुआ था, रेंट एक्सपेंस डेबिट किया था, कैश क्रेडिट किया था। यहाँ पर भी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। रीज़न क्या है, रेंट, अमाउंट क्या है 50। इस तरह आपने इसको भी टिक लगा लेना है, सबको टिक लगाएंगे। उसके बाद कैश कौन सी एंट्री में आ रहा है, फेब 15 में नहीं है, डायरेक्ट फेब 16 के अंदर है। कैसे कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे आ गए। रीज़न क्या था, सेल 330। तो इस तरह आपने यहाँ भी टिक लगाते जाना है कि आपने टैली कर लें कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया। अच्छा, उसके बाद ट्रांजैक्शन कौन सी आती है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कैश इन्वॉल्व हो रहा है फेब 23 ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने ड्राइंग की थी, कुछ बिजनेस से पैसा निकाला था पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स डेबिट की थी, कैश क्रेडिट किया था। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएँ, और ड्राइंग्स रीज़न है 75 अमाउंट है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद कैश हमारे पास 26 फेब की एंट्री में आ रहा है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है, सेल रीज़न है, अमाउंट 180 है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट एंट्री में गए, उसमें था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट था, कैश क्रेडिट था। कैश की क्रेडिट साइड, रीज़न इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अमाउंट इज़ 30, टिक कर दिया। जब आपने ये काम कर लिया, मैं को पहले बता चुका हूँ, मगर फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि दफ़ा रिवाइज़ हो जाए आपका। जब आपने ये दोनों साइड लिख दी, आपको कैश की एंट्री नहीं बची, सब पे टिक आ गया, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है, अंदाजे से पता चल जाएगा कौन सा हैवी है। देखिए, अगर कंपेयर करें या देखें ऊपर से, तो यहाँ पे 330 का अमाउंट और 180 का अमाउंट है। यहाँ पर 100, 50, 75, 30, 220, 255 है। तो मुझे ये वाला अमाउंट जो है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैंने इन दोनों को टोटल कर लिया, 330 + 180 510। जो अमाउंट इधर है और जिस जगह आपने लिखा है उसी अमाउंट को दूसरी जगह भी लिखना है। अब ये देखेंगे बैलेंस है, ये मतलब जहाँ पर मैंने एक जगह डबल लाइन लगाया है वहीं पर दूसरी जगह डबल लाइन लगाया है। इसका रीज़न क्या है कि ये फॉर्मेट का हिस्सा है। अगर आप इस तरह नहीं बनाएंगे, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने ऐसे किया होता, ठीक है, मेरी ये जो जगह यहाँ ख़त्म हो रही है, तो अब देखें किस तरह अजीब सा लगेगा, इक्वल ही नहीं आ रहा। आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि अमाउंट था क्या, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए और अपने आंसर को ज़्यादा नीट बनाने के लिए वी राइट ऑन द सेम लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने डबल, मुझे समझ आ गई कि यार ये डेबिट साइड का जो फिगर है वो ज़्यादा है। यूजुअली कैश के अंदर डेबिट साइड का फिगर ज़्यादा होगा। 510 था, इस साइड को टोटल किया, ये साइड को टोटल किया, जो अमाउंट आया वो तो 510 के बराबर नहीं था, वो नहीं हो सकता इक्वल,
क्योंकि अमाउंट छोटा है, तो मैंने क्या किया, डिफरेंस को CD बना दिया, यहाँ लिख दिया। अब ये भी 510 हो गया, अभी भी 510 हो गई। ये जो बैलेंस CD है ये अगले महीने का BD बन जाएगा, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ये भी बता चुका हूँ पहले, तो अपने यहाँ लिख दिया। अब ये CD रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम सिर्फ कैश की सेंस से बात करें तो वो कह रहा है कि बिज़नेस के अंदर 510 कैश आया, इतना कैश चला गया, इतना बच गया, अगले महीने जो अकाउंट शुरू होगा वो यहाँ शुरू होगा। होपफुली आपको कैश अकाउंट समझ आ गया। द नेक्स्ट अकाउंट विच आई मेड वॉज परचेजेस, क्योंकि लाइन में था, सबसे पहले एंट्री के अंदर ही परचेज था। परचेज़ की मैंने पूरी सारी जनरल देखा तो सिर्फ एक एंट्री थी, और दैट वाज ऑफ Feb 2 को हमने परचेज़ किया था सामान। परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट साइड पे आगे, रीज़न वॉज कैश, अमाउंट इज़ 100। अब यहाँ देखें, यहाँ पे परचेज़ के अकाउंट के अंदर कैश डेबिट हो रहा है, कैश के अकाउंट के अंदर परचेज क्रेडिट हो रहा है। आई होप दैट दिस मेक सेंस, क्योंकि डबल एंट्री में भी अगर याद करें तो कैश को डेबिट किया था तो कैश को यहाँ भी डेबिट किया, कैश परचेज़ को वहाँ परचेज़ को वहाँ डेबिट किया था, तो हमने यहाँ भी परचेज़ को डेबिट किया, यहाँ पे परचेज़ को क्रेडिट किया था उस एंट्री के अंदर, तो यहाँ भी परचेज़ को क्रेडिट किया। बस वहाँ पर हमने रीजनिंग नहीं लिखी, यहाँ पे हमने रीजनिंग लिख दी। तो ये अकाउंट, इसके अंदर और कोई बैलेंस था नहीं, तो जो 100 का कैश था यहाँ पर, जो हमारे पास डेबिट का अमाउंट था, वही अमाउंट क्रेडिट का बन गया CD, और CD अगले महीने का BD बन गया। द नेक्स्ट अकाउंट विच वी मेड वाज रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस के अंदर एक ही एंट्री थी, सेम ट्रीटमेंट एज ऑफ परचेज, एक एंट्री थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ गए, कैश रीज़न लिखा, 50 अमाउंट लिखा, टोटल कर दिया। डबल लाइन और सिंगल लाइन में क्या फ़र्क है ये भी समझ लें। डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि देयर इज सम मोर वर्क टू बी डन, इनकम्प्लीट है ये। तो याद रखना टी अकाउंट हमेशा कंप्लीट बनते हैं, तो जब कंप्लीट बनेंगे तो उसके अंदर डबल एंट्री आएगी हमेशा। बराबर, आगे चलते हैं। आगे हमने जो थर्ड अकाउंट बनाया दैट वाज ऑफ बैंक, क्योंकि लाइन के अंदर बैंक हमारे पास आ रहा था। तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करें कि जो पहले वो पहले बनाए, आपको जो मर्ज़ी आसान लग रहा है पहले वो बना लें। बहरहाल बैंक का था, बैंक की भी एक ट्रांजैक्शन थी, तो बैंक डेबिट हो रहा था अकाउंट पेबल के रीज़न की वजह से, तो हमने इसको 450 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके अलावा कोई फिगर नहीं था, तो हमने ये जो साइड थी इधर बना दी CD के नाम से, और CD को आगे रिकॉर्ड कर दिया BD के नाम से। खैर, उसके बाद हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन थी जिसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन नहीं थी, सॉरी, उसके बाद एक और टाइटल था, बैंक का ही है, बैंक डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया था हमने। तो अकाउंट्स पेबल को हमने क्रेडिट किया, बैंक रीज़न लिखा, अमाउंट लिखा और इसको क्लोज कर दिया। द नेक्स्ट अकाउंट दैट वी मेड वाज ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग मैंने थोड़ा उधर करके बनाया, अगर आप देखें तो ड्राइंग्स की एंट्री थी, ड्राइंग की भी एक ही एंट्री थी, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ड्राइंग्स की डेबिट साइड पे गए, कैश रीज़न लिखा और टोटल कर दिया। उसके बाद हमने सेल बनाया, सेल के अंदर 2 से 3 ट्रांजैक्शन थी। पहली ट्रांजैक्शन 330 की थी जो कि यहाँ पर भी हुई हुई है। यहाँ पे हमने कैश डेबिट सेल क्रेडिट किया था, तो कैश डेबिट तो यहाँ पर लेके थे। जब सेल को हमने अकाउंट में डालने की बारी, तो सेल हमने क्रेडिट किया हुआ था, तो सेल की क्रेडिट पे जाके रीज़न कैश लिखा, अमाउंट लिख दिया। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने अमाउंट नहीं लिखा हुआ। अच्छा, सेल की एक और ट्रांजैक्शन भी है जो कि बिल्कुल सेकंड लास्ट पे Feb 26 की सेम ट्रांजैक्शन है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, मगर अमाउंट यहाँ पर 180 था। अच्छा, यहाँ पर भी वही हो रहा है, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट हो रहा है, रीज़न इज़ कैश, अमाउंट इज़ 180। अच्छा, जब हमारे पास, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, जब हमारे पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं, टाइटल होते हैं, देखो यहाँ पे एक एंट्री थी, यहाँ भी एक एंट्री, यहाँ भी एक एंट्री, काफ़ी जगह एक एंट्री है, मगर जहाँ पर एक से ज़्यादा एंट्री होगी तो वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि आपने जहाँ ये वाला अमाउंट लिखा है, एक आपके अमाउंट लिखा हो, वहीं पर आपने डबल एन कर दिया। यहाँ पर आपको यू हैव टू राइट इट इन द सेम सीक्वेंस, इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर 150 यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन है। बहरहाल इसको हमने, और कोई ट्रांजैक्शन थी नहीं हमारे पास, 510 क्रेडिट डेबिट साइड पे भी आ गया, और वो अगले मंथ, अगले पीरियड के लिए वो BD बन गया 510 से। फिर लास्ट अकाउंट वाज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट किया था, कैश क्रेडिट किया था। एंट्री के अंदर एंट्री 29 है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, रीज़न इज कैश, अमाउंट इज़ 30, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो CD और BD। तो ये हमने सारे अपने अकाउंट्स बना लिए हैं। अब हम इनसे बनाएंगे इनका ट्रायल बैलेंस।